सुबह सुबह ऐसे व्यू बड़े तगड़े और नज़ारे ऐसे। बबलू चाचा को कम से कम 10-15 साल से ज़्यादा हो गए। एक बैल को दिखा था पहाड़ों पर, जब किसी के दूसरे का खेत मतलब आधे से हो पता कैसे चलता। और इसमें हमारे वहाँ ऐसी जगहों में कांट बोलते हैं, और हिंदी में आप पहाड़ भी बोल सकते हो। तो आपकी भाषा में इसे भी क्या बोलते हैं। यहाँ पर अभी मम्मी नीचे वाले खेत में आई थी, फोन खो गया बोल लिए। ऊपर 2 खेतों में ढूंढ दिले। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आए होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, अपने काम में कहीं न कहीं मस्त होंगे। तो दोस्तों, नए दिन का नया ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलो इन खूबसूरत पहाड़ों से आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो सुबह का नज़ारा कुछ इस तरह, हिमालय के दर्शन और सुबह की धूप से आपका और अपना ब्लॉग का स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी हल्ला आने वाली गाड़ी जल्दी आ गई। ये देखो आगे से जा रही है भाभी, और फिलहाल मैं हूँ, मम्मी थोड़ी देर में आ रही है। बार देखा होगा कि जब भी मेरा हल्लाने वाला सामान आता है 9-10 बजे के बीच में आता है, उसके बाद ही आता है। तो आज सुबह मैं दौड़ के आया, उसके बाद घर जैसे ही पहुँचा था गाड़ी आ गई थी 6:30-7 बजे के बीच में। जल्दी पहुँच गई थी गाड़ी आज। और आज का मौसम दोस्तों पूरा साफ है। और आज से हमारे पहाड़ों पे, आज से नहीं कुछ दिन पहले से, क्योंकि मैं ब्लॉग आजकल ज़्यादा बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, कुछ दिन पहले से गेहूँ बोने स्टार्ट हो गया। तो आज हमारे भी बोरे, बबलू चाचा हमारे बात है। और आपको दिख रहा होगा तो स्वेटर निकल चुके हैं पहाड़ों में। स्वेटर में लगभग मतलब पहाड़ों पे लगभग सभी लोगों के स्वेटर, टोपी, ये चीज़ तो अब निकल लगे। अभी तो सुबह के टाइम पे हल्की फुल्की ठंड हो रही है, और शाम को भी, दिन में तब भी धूप लग रही है। पर कुछ ही दिन के बाद टोपी, ग्लव्स, ये चीज़ें भी लोगों को लगने लग जाएंगे सुबह शाम के टाइम में, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंड पड़ा है। ये देखो कहीं कहीं का आपको गीला दिख रहा होगा, शाम को हल्का फुल्का पाला पड़ा है, इसका मतलब तभी ये हाल है, पूरा गीला। ये देखो यहाँ पर देखो। और ये स्कूल के बच्चों का आज ज़्यादा टूर कहीं घूमने, इनके पेपर खत्म होते हैं कंट्री वाइड वालों के। कल हमारे एक का था घूमना टूर, और आज इन बच्चों का है। सामान ये पड़ा है मेरा। अभी फिलहाल सामान थोड़ा सा है, ले जाते हैं। और अभी नाश्ता करना है, बहुत सारा काम है। उसके बाद आपको मिलता है फिर से थोड़ी देर में। और ब्लॉग पसंद आते तो लाइक भी करना, शेयर भी करना है, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी करते रहना है। और बाकी आपने कमेंट भी ज़रूर करना है। आप लोग कमेंट करोगे तभी हम आगे को और वीडियो, अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आपके लिए। तो दोस्तों, सुबह के टाइम का एक अलग ही लेवल का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता पहाड़ों पे आपको। देखो जैसे कि उस वाले पहाड़ पे धूप है, और हमारे वाले पहाड़ पे धीरे धीरे धूप आ रही है। और फिर से आपको एक बार हिमालय के दर्शन और करा लेता हूँ। सुबह सुबह ऐसे व्यू बड़े तगड़े और नज़ारे ऐसे बहुत कम देखने को मिलते हैं। और ये देखो हमारे वहाँ के लोगों ने ऐसी ऐसी जगहों पर घास काटा पड़ा है। ये देखो जहाँ पर इंसान खड़ा होना मुश्किल होता है, वहाँ से हमारे वहाँ के महिलाओं ने घास काटा हुआ है। और नीचे धीरे धीरे धूप आते हुए इस ऊपर के पहाड़े और चारों ओर धूप आ चुके हैं। तो दोस्तों, नाश्ता करने के बाद सारा काम होने के बाद मैं चल जाए सीधे नीचे खेतों में। और अभी पहुँचा हूँ आधे रास्ते में। यहाँ का रास्ता कुछ इस तरह है। आज हम लोगों का 3 खेत हैं, बाकी अभी चाची लोगों का भी खेत में है, साथ ही में मतलब वहीं नीचे ऊपर खेत है मम्मी और मतलब हमारे और चाची लोगों के। तो वो बहाने पर आज जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर आता है खुगाड़ वाला खेत आते हैं। और यहाँ से काफ़ी कुछ नज़ारा दिख रहा है। लोग खेतों में, छोटे छोटे बच्चे भी बाहर है मेरे पीछे। और यहाँ पर हमारे नीचे खेत है, वहाँ सामने पुर्दा का खेत है, पुर्दा वहाँ बाहर है अपने खेतों में। तो दोस्तों, मैं पहुँच चुका अपने वाले खेतों पे। हमारा एक खेत उधर है और एक खेत इधर बाहर है, वो भी बबलू चाचा। ये देखो आजकल के हमारे हयार की स्टाइल देखो, एक हाथ से, एक कान में फोन और एक हाथ में बैलों की जोड़ी है। ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरह आजकल नए, पता नहीं कौन कोई बधाई दे रहा है शायद चाचू को आज। चाचू एकदम वीआईपी लुक में चल रहे, टोपी उनकी उल्टी होते हुए, पीछे को पहनाते हुए।
तो जब हल जोता जाता है तो खेतों में कुछ मिट्टी इस तरह नीचे से ऊपर की ओर आने लगी, मतलब मिट्टी सारी उल्टी होने लग जाती है, जिससे नई पैदावार होने के लिए अच्छी रहती है। और जो मिट्टी मतलब फ्रेश होती है वो नीचे दबी रहती है, उसको उल्टा किया जाता है। अगली बार फिर से करा जाएगा, फिर वही मिट्टी दोबारा ऊपर आ जाएगी। और अभी जिस चीज़ की खेती हो रही है वह है गेहूँ। आपको दिख रहा होगा, ये है गेहूँ के बीज। कुछ इस तरह गेहूँ के बीज होते हैं। ये सारे खेतों में पूरा ऐसे ही चारों ओर फैला के डाले हुए हैं। तो ये देखो यहाँ पर बबलू चाचा कुछ इस तरह बातें हैं हमारे। एक बल्द के नाम बताने क्या क्या रखे बबलू चाचा ने। 18 साल के हैं भाई। ये बल्द ने नाम क्या था तो बताओ। बल कैया कौन है? जो काला नाम उसका नाम है कई, और बिजवा जो रेड वाला, जो सफेद और रेड वाला टाइप में है, उसका नाम है बिजवा। तो ये बड़े प्यारे बैल है, बहुत पुराने बैल भी है और बड़े खेत में बड़े अच्छे से बातें हैं। बबलू चाचा को कम से कम 10-15 साल से ज्यादा हो गए एक बैल को रखे हुए। अलग कहीं हो बिजू होगा कहीं ना। 18 साल करे हो, 18 साल की बोलदन को नहीं हो। तो यहाँ पर हमारे पुर्दा भी अपने खेतों में बाने में लगे, ये देखो। खत्म ये तुम धरो, ये मी धरो कौन है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने वाले खेत पे। ये देखो यहाँ पर ये वाला खेत है, आधे से इधर को आपको दिखाता हूँ पहाड़ पर। तो दोस्तों यहाँ से किसी और का खेत है, वो वाला खेत किसी और का है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ पर जब किसी के दूसरे का खेत मतलब आधे से हो पता कैसे चलता है, और इसमें कि वो उस वाला खेत उसका है और ये दूसरा वाला किसी और का है करके। तो दोस्तों ये है पहाड़ों के खास पहचान, खेतों का हिस्सा करने वाला। भगवान बोल रहे कि भगवान होनी भाई, इसको भगवान माना जाता है। बल मम्मी कह रही है इसे 2 हिस्सों में बांटा जाए। जैसे ये वाला जो बीच का होगा निशाना, ये खेत किसी और का है, और यहाँ से इधर वाला से खेत है ये सारा हमारा है। इसीलिए पता चलता है पहाड़ों में खेतों का हिस्सा किस तरह किस किस का है करके। और ये देखो आपको डेल कैसे मारते हैं दिखाओ। ये देखो उधर को मिट्टी बड़े बड़े हो रहे, बड़े बड़े दाने गोल से, और इस साइड को बराबर कर ले इन लोग ने। और इस लकड़ी का नाम बोलते हैं डॉट, बोलते हैं इसको हमारी भाषा में। और इसे डॉट, हमारी भाषा में इसे डॉट बोलते हैं, जिससे मिट्टी बराबर किया जाता है खेतों में। और आपके वहाँ क्या बोलते हैं तो आप कमेंट करना। क्या कौन है? तो भाभी के मायके में बोलते हैं, जहाँ भाभी मतलब घर पुराना था पहले, तो वहाँ डेलार बोलते हैं इसका नाम। और हमारे वहाँ डॉट बोलते हैं, हमारे वहाँ इस चीज का नाम। और ये वाला खेत काफी लंबा है, उधर तक पूरा ये खेत हमारा ही है। तो ये पता नहीं कितना टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से समथिंग आधा घंटे के आसपास लगेगा। तो दोस्तों बैलों को बाना इतना आसान नहीं है, बैलों के साथ आराम से लगे रहना और जोर जोर से चिल्लाना भी। ये भी जैसी पुर्दा भी कह रहे हैं हो, वहाँ से बबलू चाचा अलग हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। ये देखो क्योंकि मतलब वो थोड़ा उनको मतलब कहना पड़ता है तो इधर उधर, इधर चलो क्या बोलते हैं, कई चाव का नाम पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ज़्यादा मेरे को भी पता नहीं है। कई फेर बोलते हैं, जैसे फेर को क्या बोलने बात तेलू फेर मतलब शायद मेरे ख्याल से नीचे को चलना है। और जैसे देखो उस कोने कोने को नहीं बार रखा है, तो कोने कोने को हल्ला गुल्ला करके ऊपर को चलो करके इस तरह कहा जाता है। और यहाँ से हमारे बाबेड़ का धार बोलते हैं, यहाँ से कांट भी बोल सकते हो इसको। इतना ऊपर दिख रहा है, हरने का ऊपर ही है, वहाँ से बड़ा खतरनाक है ये वाला। अगर नीचे आएगा तो सीधे नीचे ये वाला पहाड़ सबसे खतरनाक है हमारे गाँव में। और बाकी पहाड़ और भी है, बाकी सारे कट्ठा नहीं, पटौजा जहाँ हमारा ग्राउंड है क्रिकेट का गाँव का, उस साइड को है बहुत ज़्यादा इस टाइप में कांठा टाइप में। हमारे वहाँ ऐसी जगहों में कांट बोलते हैं, और हिंदी में आप पहाड़ भी बोल सकते हो। तो आपकी भाषा में इसे भी क्या बोलते हैं वो भी जरूर कमेंट करना, और वीडियो पसंद आती तो शेयर भी करते रहना। तो यहाँ पर अभी मम्मी नीचे वाले खेत में आई थी, फोन खो गया बोल लिए। ऊपर 2 खेतों में ढूंढ दिया, नहीं मिला। अभी इस वाले खेत में ये। तो दोस्तों ये देखो मैं तो माटा भरी रहा है पूरा। तो ये देखो मम्मी के फ़ोन का हाल, यहाँ पर रखा पड़ा था मम्मी ने। तो खेतों में गेहूं के बीज कुछ इस तरह डालते हैं। अभी तक आपको मैंने बीज पड़े हुए दिखे थे खेत में। तो ये देखो इस तरह पूरे चारों और खेतों में डाले जाएंगे। इसमें से जितना भी डाला सारा नहीं होगा, कुछ उसमें से कीड़े भी खा जाते हैं, और कुछ जो बचे रहते हैं उसके बीज वो लग जाते हैं, और बाद में गेहूँ का रूप ले लेते हैं।
तो दोस्तों फिलहाल अभी यहाँ पर पुर्दा के गाने लगा के चले हैं हल जोतना, और गाय बैल भी बड़े सुनते सुनते एकदम बाहर है। और मेरे को फिलहाल ये वाला खेत खोदना है, क्योंकि इस वाले खेत पे बैल नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा खेत है। मम्मी यहाँ पर इस खेत की सारी सफाई करेगी और मैं उतना मैंने खोद दिया, थोड़ा सा और बचा है, आप देखिए। तो ये देखो, ये जितना भी खोद रखा है ये मैंने क्या उधर से मम्मी उस कोने से ला रही है खोदते हुए। इतना सा और बचा पड़ा है थोड़ा सा। और मेरे पसीने से ऐसी हालत हो गई, क्योंकि आदत नहीं होती तो जल्दी ही गर्मी हो जाती है और जल्दी पसीना और एनर्जी जल्दी ही ख़त्म हो जाती है। मैं लगा रहा हूँ ताकत, मम्मी लोग सुबह से लगे बड़े बड़े आराम से, और उनकी देरी की आदत भी है ये चीज़, मतलब ऐसे दराती से या कुटाव से ये सब काम करना। तो मैं पहुंच चुका अपने गांव के धारे में, जहां पर सबसे साफ और शुद्ध पानी आता है और जहां से पूरा गांव ले जाता है इस पानी को। और इस धारा के जो टैंकी है, कम से कम इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ इतनी दिखाता हूँ आप लोगों को। इस धारे की जो टैंकी है इसकी लंबाई चौड़ाई कुछ इस तरह है, और यहाँ से पानी आता है। और जो ये वाला पानी है ये गाय बकरियों के लिए, जब जंगल से आते हैं या घर में बांधे हुए भैंस उनके लिए रहता है। जैसे ओवरफुल हो जाता है ये पानी जाता है सारे नीचे खेतों में, ये देखो यहाँ से नीचे जितने खेत है वहाँ जाता है। तो दोस्तों फिलहाल अभी हमारे घर आने के बाद सभी लोगों ने खाना खाने के बाद अभी हमारे यहाँ पर घोट की चुटाई हो रही है। और ये देखो वहाँ से सारे जितना घोट छत में बचा हुआ वो सारा नीचे डाला जा रहा है। तो ये हमारा इस सीजन का लास्ट होगा। ओए 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 ओए, ये देखो डंडा लेके मेरे को मारने को आ जा रही है घोट। ये चोट, चल यहाँ चोट, चुटाई करने को बोला तो चुटाई नहीं कर रही है। बाकी मम्मी के साथ एक वहाँ खड़ी है, और मम्मी वहाँ पर पता नहीं किसी चीज़ के बीज लगा रही खेत में, पता नहीं ऐसा लग रहा है शायद कोई सब्जी की है मेरे शायद। और यहाँ पर अभी गाय बाहर बांधे, क्योंकि ठंडों के टाइम पे शाम तक बंधे रहते हैं जब तक यहाँ पर धूप रहती है, और इन पेड़ों की वजह से यहाँ पर पूरा आंगन में छाए रह जाता है। ये देखो, ये देखो, और ये देखो दुकान से कुछ चीज़ लेके आ गई है।